आज के शो में लाहौर में दहशतगर्दी की हालिया लहर तोड़ किसके पास, नेशनल एक्शन प्लान, बिलावल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मरदमशुमारी का मेरा नहीं ख्याल से इससे कोई ताल्लुक है, वो चल रही है, इंशाल्लाह चलेगी। पेशगी इंटेलिजेंस इत्तलात के बावजूद दहशतगर्द कार्रवाइयां कैसे, पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन मजीद मौसर नतीजा खेज हिकमत अमली कितनी नागुजीर। उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल मौजूद होती है। ये जो पूरा एक सिस्टम वज़ा किया गया है, इसमें उस सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं थी। हर दहशतगर्दी के बाद नए अज़म का इजहार, अमली इक़दामात क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पंजाब में रेंजर्स को ऑपरेशन, लाहौर में बिलखुसूस रवा बस होने वाले दहशतगर्दी के बड़े वाकयात, उनसे क्या सबक सीखा गया, रेंजर्स ऑपरेशन से अमली तौर पर या फिर पंजाब में या पूरे मुल्क में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां या अब तक उस ऑपरेशन से हासिल होने वाले नताइज क्या रहे। फिर रिसेंट जो कल लाहौर में हमने देखा, जो सानिया लाहौर में हुआ जिसके अंदर फौजी जवान भी शहीद हुए, इस साने के बाद हमने तनकीद एक बार फिर उठती हुई देखी और ये तनकीद नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से देखी कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ। बिलखुसूस जिन शिकों का कहा गया उन शिकों में शामिल था कि कलदम तंजीमें नाम बदलकर ऑपरेट कर रही हैं, आज़ादी के साथ जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, वो जुडिशल रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आए। ये भी इसमें कहा गया जी कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। बिलावल भुट्टो बड़ी खुल के तनकीद इस पर करते हुए नजर आए। दीगर अपोजिशन ने भी इस पर तनकीद इससे पहले भी की है जब भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। लेकिन सवाल यहां यह है कि मामला तनकीद का नहीं, मामला हल की तरफ बढ़ना चाहिए। आखिरकार हल इसका क्या होगा? क्या पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन क्या वाकई में फ्रूटफुल रहा है, खुलकर हो रहा है, या अभी इसमें कुछ कदगने हैं, लिमिटेशंस हैं? क्या मामला आखिरकार है? इसे मजीद मौसर होने की जरूरत है। आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात, वजह आखिरकार क्या है? और फिर सब में अहम पहलू इंटेलिजेंस इत्तलात का होना, यानी नाक्टा की तरफ से इंटेलिजेंस नोटिफिकेशंस जारी होने के बावजूद इस तरह के वाकयात या सानियात का रोनमा होना, वो कितना बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। मेरे साथ सेनेटर कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक, सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा, सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब शौकत बसपा पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। राना मोहम्मद अरशद साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं, मावन खुसूसी हैं, वज़ीर आला पंजाब के, लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कामिल अली आगा साहब, आपकी तरफ पहले आते हुए, सर क्या वजह है ये दहशतगर्दी की हालिया लहर पंजाब में? ऑपरेशन कितना इफेक्टिव रहा है? क्या खुलकर हो रहा है, नहीं हो रहा? कहां कोई मसाइल है, नहीं है? कामिल आगा साहब की नजर में देखें, सबसे बड़ा मसला तो खुद हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत खुद साफ हाथों के साथ कौम के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। 4 मरतबा 5 मरतबा सेनेट के अंदर ये सवाल उठाया गया कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। हुकूमत हमेशा झूठ बोल के चली जाती है और पूरी कौम को और मुल्क के सबसे बड़े अदारे को भी गुमराह करने की कोशिश करती है। आप देख लें, हमारे वज़ीर दाखिला 2.5-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर उस मौके पे गायब होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, हुकूमत को भी और कौम को भी। कभी वो सामने नहीं आते और अचानक किसी दिन सामने आएंगे और 2.5-3 घंटे कौम के ज़ाया करके चले जाएंगे और उसके अंदर गैर मुतलका बातें ज़्यादा होंगी और मुतलका बातें कम होंगी। जो ज़िम्मेदारी है उनकी, उसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में सामने आने के लिए तैयार नहीं होते। मैं समझता हूँ कि जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसी को बदलेगी नहीं और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करने के लिए दयानतदारी के साथ कमर बस्ता नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और दूसरे सूबों के साथ हुकूमत का रवैया, वफाक का रवैया कुछ हो रहा है और सूबा पंजाब के साथ वफाक का रवैया कुछ हो रहा है।
सूबा पंजाब अगर रेंजर्स को वाज़े इख्तियारात नहीं देना चाहता, वैसे इख्तियारात जो कराची में ऑपरेशन के लिए दिए गए, दूसरे सूबों में यानी बलूचिस्तान में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस अमलदारी रखती हैं, पंजाब के अंदर वो अमलदारी देने के लिए तैयार नहीं है। वो एक वजह बनी हुई है जिसकी वजह से ये आपने कहा कि कलंदम तंजीमें जो हैं, कलंदम तंजीमों को अगर दूसरे नामों से काम करने की खुद हुकूमत इजाज़त दिए रखे और उनको आज़ादी दिए रखे जी। और उनके ऊपर कोई कदगन ना हो, तो ज़ाहिर है फिर वो हालात तो सामने आएंगे जो साहब ये आपने रेंजर्स की बात की आते सर, हैं। आपने रेंजर्स का तस्करा किया है कि आपने कहा जो सूबों को दीगर सूबों के साथ हो रहा है, पंजाब के साथ वो रवैया नहीं रखा जा रहा। सर क्या रेंजर्स का ऑपरेशन रद्दुल फसाद पंजाब में, यानी आप मुतमईन नहीं है? इसका मतलब क्या दहशतगर्दों के नेटवर्क्स मौजूद हैं, उन पर हाथ नहीं डाला गया अभी तक पंजाब में खुलकर? देखें, ये चीज़ें तो मीडिया ख़ुद भी बताता रहता है और मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचती रहती हैं कि किन किन इलाकों के अंदर पंजाब के अंदर जो तंजीमें हैं, जो कालादम तंजीमें हैं, वो पूरे अपने असर के साथ काम कर रही हैं और उनकी निशानदेही भी होती है और फिर कौमी सतह पे ये निशानदेही भी होती है कि पंजाब के अंदर, चूँकि देखें ना, अब वज़ीरस्तान में भी मुकम्मल ऑपरेशन हो चुका, जनूबी वज़ीरस्तान में भी, शुमाली वज़ीरस्तान में भी, सवात में भी। अब अगर कराची में भी जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन हो चुका और उसके तहत वहाँ पे काफ़ी हद तक फ़ायद भी हासिल हुए, तो क्यों मोतरज़ है पंजाब हुकूमत? पंजाब के अंदर वही इख्तियारात जो कराची के अंदर रेंजर्स को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को दिए गए, वो अगर पंजाब के अंदर भी दिए जाएं, लाहौर के अंदर भी दिए जाएं, जनूबी पंजाब के अंदर भी दिए जाएं, तो मेरा यकीन है कि वो काम जो कराची में हुआ है, जो शुमाली वज़ीरस्तान में हुआ है, जो जनूबी वज़ीरस्तान में हुआ है, पंजाब वो हुकूमत पंजाब आपकी में नजदीक भी से अगर वो नहीं हो, कर रही, तो इस बात का एहतमाल नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा। पंजाब हुकूमत के इस वक्त पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है आ रही है और वफाक जो है जी, वफाक उसकी पुश पर खड़ी है। ठीक है सर। राना अरशद साहब आपकी तरफ आते हुए, सर पंजाब गवर्नमेंट एक खलल है इस ऑपरेशन के अंदर, वफाकी हुकूमत की आड़ लेकर आप ऑपरेशन खुलकर नहीं होने दे रहे इस वक्त पंजाब में, जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी हो रही है। राना अरशद साहब क्या जवाब है आपके पास इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, बड़े अहम इशू पर आपने बात करने का मौका दिया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से अब हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। आज तारीख़ गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से लेकर आज तक जो हमने अमली तौर पर स्टेप लिए हैं दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, देखें ना, ये 12 अक्टूबर 99 से पहले पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी नहीं थी। ये खुदकश हमले, ये ड्रोन हमले तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही नहीं थे। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ सब ने देखा। अब मैं इल्ज़ामात नहीं लगाता, मैं हक़ाइक़ बयान करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब-ए-अज़ब की जो कामयाबी हैं, मैं समझता हूँ क्रॉस दी बोर्ड जो हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल है कि आज सर ये स्पेसिफिकली राना साहब आप बिल्कुल आपको हक है उसका कंप्लीट जवाब दे, लेकिन सर स्पेसिफिकली जो उन्होंने तनकीद की है ना, वो रेंजर्स का ऑपरेशन सूबे पंजाब में, और उस ऑपरेशन में वो ताकतें जो दीगर सूबों में रेंजर्स को मिली हैं वो आपने पंजाब में नहीं दी है जनाब। इस पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि रेंजर्स का एक पॉजिटिव रोल है। रेंजर्स के आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में इंफॉर्मेशन बेसिस ऑपरेशन हो रहे थे। जहां पर ज़रूरत होती थी रेंजर ऑपरेशन करती थी, पंजाब पुलिस करती थी, सीटीडी करती थी, एलीट फोर्स करती थी, और जितने पंजाब के अंदर हमने जहां लाहौर से लेकर छत्तीसगढ़ ज़िला में हम ऑपरेशन करते रहे। बड़ी बात होती थी कि जी पंजाब में रेंजर नहीं है, मोस्ट वेलकम, हम रेंजर को खुद लाए हैं। और रेंजर आपने जो भी पहले का आपकी नजर में ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर और परवेज इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे वो जिम्मेदार हैं इस दहशतगर्दी के जो आज लाहौर में धमाके हो रहे हैं, ये आप कह रहे हैं राना साहब?
जी मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि 12 अक्टूबर 99 से पहले पाकिस्तान के अंदर तो ये खुदकश थे ही नहीं। जब जैकबाबाद के एयरबेस इस्तेमाल होने लगे और पाकिस्तान की जो गैरत है उसके ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा, तो आप देखें कि 70,000 पाकिस्तानी शहीद होते हैं। ये ज़रबी अज़म तो 2004-5 में होना चाहिए था। ये बड़ी लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की टांगे, चले परवेज मुशर्रफ साहब तो हद तक सही था, आप तो परवेज इलाही को भी गर्दान हैं कि परवेज इलाही भी जिम्मेदार हैं इस चीज के। राना शाह साहब, आप परवेज इलाही साहब को भी कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि बिल्कुल उस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। और आज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने तो जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको मंतकी इंजाम तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया है। मैं इसका जवाब आज पाकिस्तान के हालात क्लैरिफिकेशन मुझे मौका दीजिएगा। आपने जो बात की है, इल्जाम आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लगा दिया है। कामिल अली बसा साहब, मुझे याद दीजिएगा, आपकी तरफ आते हैं कामिल अली आगा साहब। सर, परवेज इलाही बतौर वजीर आला पंजाब जिम्मेदार हैं उस दहशतगर्दी के जो आज हो रही है सूबे पंजाब में। ये सूबाई वजीर काबीना में कहते हैं पंजाब के इस वक्त के आप लोग जिम्मेदार हैं इस दहशतगर्दी के। कामिल अली आगा साहब, आप बाशऊर आदमी हैं और ये जो ज़ेर बहस कज़िया है ये इतना गैर संजीदा नहीं है कि मैं राना अरशद साहब की इस किस्म की बदहवासियों का जवाब दूं। सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा कि चौधरी परवेज़ लाई के दौर में एक दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, एक वाक़या भी नहीं हुआ। आपको इल्म होना चाहिए, पंजाब के अंदर एक वाक़या दहशतगर्दी का नहीं हुआ। और ये बात कह देनी, और सिर्फ इसलिए कह देनी कि ये इनके तो वज़रा जो हैं वो कलदम तंजीमों के साथ उनके तल्लुकात, उनका प्यार व मोहब्बत और वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स जिसके अंदर तालिबान के साथ मोहब्बत का इज़हार और फिर मियाँ नवाज शरीफ का फ़ंड लेना तालिबान से, उसामा बिन लादेन से, ये रिकॉर्ड के ऊपर वो चीज़ें हैं जिनको आज तक कोई डिनाई नहीं कर सका। और ये बिला जवाज़ इल्ज़ाम लगा के क्या लोगों को इतना बिला शऊर समझते हैं कि आज की इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर इस किस्म का काम और यही इस किस्म की गंदी सियासत जो है वो इल्ज़ामात के ज़रिए अपने दाग धोए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं नहीं समझता कि ये इस काबिल गुफ्तगू है कि मैं इसका जवाब दूं। क्वाइट राइटली सर, आपने रिकॉर्ड आपने बता दिया कि कोई धमाका हुआ नहीं उस दौर में। परवेज इलाही साहब के दौर क्लीन था इस हवाले से। मैं शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आता हूं, इससे पहले कि राणा साहब का। शौकत बसरा साहब, आपके लीडर बिलाल भुट्टो साहब तो खुलकर ये कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान, और उन्होंने पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन पर बात करी है कि नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज था रेंजर्स का ऑपरेशन पंजाब में, जो नहीं हुआ। अभी कामिल आगा साहब भी बात करें, सर क्यों नहीं हो रहा ये बसा साहब, वजह किधर क्या है? अगर आप लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, जबकि हमारे जो साथी हैं अभी राना शाह साहब वो कह रहे हैं जी हो रहा है ऑपरेशन, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, कार्रवाइयां जारी हैं। बसा साहब, सैफान जो अभी लाहौर का वाक़या हुआ है बेदिया रोड के, इसके ऊपर इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, अब तो मजम्मत का लफ्ज़ भी कम पड़ गया है। इतना ही अफसोसनाक वाक़या है और सोची समझी साजिश है कि आप जो एक मरदमशुमारी का अमल शुरू हुआ है उसको सबूताज करना, और ये जितने भी धमाके हुए हैं उनके पीछे पूरा माइंड सेट होता है। अच्छा, अब बात यह है कि जो कामिल अली आगा साहब गुफ्तगू की है ना, मैं 100% उस गुफ्तगू से इत्फाक करता हूँ। अरशद भाई मेरे भाई हैं, मेरे गुजारिश इतनी है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब अगर कामयाब हो जाता और उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। हुआ ये कि आज से 1 साल कबल या 8 महीने कबल जब रेंजर्स की समरी मूव की गई कि हमने पंजाब में ऑपरेशन करना है, यहाँ पर नो गो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके सेल्स मौजूद हैं, तो आपको याद होगा कि कितने सीखपा हुए थे चौरी निसार। यहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ की चीखों पुकार सुनी गई, राना सनाउल्लाह साहब की सुनी गई। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है रेंजर्स के ऑपरेशन की, यहाँ पे सब अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, हुआ क्या? उस वक्त वो समरी नो कर दी गई। अच्छा, अगर उस वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी और रेंजर्स की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे बताइए कि आज जो 2 महीने पहले या महीना 1.5 महीना पहले ऑपरेशन रेंजर्स को इजाज़त दी गई, इसका मतलब है कि आज वो जो कल बात सही थी वो गलत थी, आज वो सही कैसे हो गई? और दूसरी बात सैफान, मैं आपको अर्ज़ करूं
कि अल्लाह ने अगर यही ऑपरेशन जो रेंजर्स का है, जब उन्होंने समरी नो की थी, ऑपरेशन ज़रब को इम्प्लीमेंट होने दिया जाता पंजाब में, तो हो सकता है कि ये दहशत गर्दी की जो नई लहर आई है, जो सेवन शरीफ में हुआ, जो पंजाब के माल रोड पे हुआ, जो आज वाला वाक़या हुआ, ये वाक़यात ना होते। अच्छा, आप एक काम कीजिए सैफान, जरा काजी फाइज ईसा साहब की रिपोर्ट जरा पूरी कौम को सुना दीजिए, जो चौधरी निसार साहब के मुतल्लिक और हुकूमत के मुतल्लिक उन्होंने इंकशाफात किए हैं। ये कहते थे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इनके खिलाफ। और दूसरी बात, फैजान, आपने इंट्रो में एक बात कही थी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, हमारे पास इतलात मौजूद थी कि जी जो हमला होने वाला है उसकी हमें इतला आ गई थी। तो मुझे बताइए, ये हुकूमत कहाँ सो रही थी? ये पनामा की चोरियों को और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में लगे हुए थे। बड़ा इनकी कमिटमेंट ही नहीं है। गुजारिश ये है, एक मिनट सैफान, एक मिनट। जब इनको ये पता है कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं और ये हमला होना है, आपको मार रोड का भी पता था, आपको इस वाक़े का भी पता था। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, फिर मुझे भाई ये हुकूमत कहाँ थी? क्योंकि गुजारिश ये है, ये हुकूमत उनकी सियासी और ये तो सूबाई हुकूमत का मामला हो गया ना। फिर अभी आपने चौधरी निसार साहब की बात की, सर ये अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट नेक्टा देती है वजारत दाखिला से, उसके बाद तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में ही आ जाती है बात कि वो इसको इंप्लीमेंट करे और सिक्योरिटी को चेक एंड बैलेंसेस रखे सारे। बस साहब, सैफान बात ये है, आपको याद होगा जब मरकज में हमारी हुकूमत होती थी, ये कहते थे हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती इसलिए धमाके हो रहे हैं। जब दाता की नगरी पे धमाका हुआ, अब तो ऊपर भी ये है नीचे भी ये है। चौधरी निसार जो बड़ी बड़के मारते हैं, उन्होंने कह रहे हैं हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग की। गुजारिश सिर्फ ये है, मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ, इनका ये तालिबान का कीमती असासा है, इनके सियासी मफादात हैं। ये ऑपरेशन में सबसे बड़ी रुकावट ही ये मौजूदा हुक्मरान है। मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, अगर ऑपरेशन सही तौर पर करने दिया जाए पंजाब के अंदर, इसका खुरा इनके सूबाई वुज़रा के घरों तक जाएगा। वो राना सनाउल्लाह जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही करता है, सूबाई वुज़रा से आपके साथ ही सूबाई वुज़रा राना साहब बैठे हैं। राना साहब, ये आप सूबाई वुज़रा की तरफ इशारा कर रहे हैं, कामिल आगा साहब ने भी किया था, बसरा साहब भी कर रहे हैं। सर आप लोग क्या वुज़रा के इस वक्त गठजोड़ है इन दहशतगर्दों के साथ? मीडिया पे आती है बात, पॉलिटिशियंस खुलकर बोल रहे हैं। सर राना साहब, वजह क्या आखिरकार? ये सैफान राना साहब बोलेंगे, मैं दरमियान में बोलूंगा। एक बात मैं आपको कह दूं, आप मुझे एक बात बताइए सैफान, ये जो इनके पास जब अफगानिस्तान में लास्ट हमला हुआ था, वो तफ्तीश कहां तक गई, वो तहकीक कहां तक गई, किधर गए वो लोग? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब आप उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर हुकूमतें गिराएंगे, जब आप उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे कि नाम बदल के वो कार्रवाइयाँ करें, तो हुकूमत की संजीदगी किधर है मेरे भाई? नेशनल एक्शन प्लान अगर उस पर अमल हो जाता, नेक्टा फाल हो जाता, पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता, तो मेरे भाई ये जो कीमती जाने जाया हो रही हैं, शायद ये लोग बच जाते। राना शाह साहब, सूबाई वुज़रा पर इल्जाम लग रहा है जी कि वो गठजोड़ में है दहशतगर्दों के नेटवर्क के साथ। राना शाह साहब, इससे शुरू करें सर, क्या जवाब है आपके पास इसका? ये क्या ये इल्जाम, इसके पीछे हकीकत क्या है राना साहब? मेरा ख्याल ये है कि अब हकायक से नजरे चराए गुजारा नहीं होगा। ये मत भूलें कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुई थी। ये जरदारी साहब तो भूल सकते हैं, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं या मेरी पार्टी की क्या नहीं भूल सकती। 5 साल पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को एंजॉय करते हैं। वो रहमान मलिक जिसका काम ही था कि दहशतगर्दों के साथ बैठकर उनको फैसिलिटेट करता था। आज देखें कि ज़रब अज़ब के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए थी। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो तैयार थे ज़रब अज़ब के लिए, लेकिन जरदारी साहब और इनके गिलानी साहब सिर्फ रुपए पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए थे। जब हमने हिम्मत और जुर्रत की है, हमारे होम मिनिस्टर कर्नल खानज़ादा साहब 20 लोगों के साथ शहीद होते हैं। हमारे मेजर जो लीडरशिप है उनको टारगेट किया जाता है। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर अमीर मकाम पर अटैक होता है। मुझे बता दिया जाए कि जनाब जरदारी साहब ने यह ज़रब अज़ब क्यों नहीं किया था। आज देखें हमारे ऊपर उंगलियां उठाने वाले, जब नेक्टा ने, जब चौधरी निसार साहब ने पॉइंट आउट किया कि 7 शरीफ या किसी भी दरबार पर अटैक हो सकता है, तो 100 लोग वहां पर शहीद होते हैं। वहां के कैमरे बंद थे। एक ब्रेक मुझे आपकी बात यहीं से जोड़नी होगी, माजूद ब्रेक की तरफ बढ़ने से मैं यहीं से बात जोड़ता हूं। राना साहब, आपकी ब्रेक के बाद आते हैं। ये कहते हैं कि रहमान मलिक साहब को फैसिलिटेट करते थे और मरदमशुमारी का मेरा नहीं ख्याल से इससे कोई ताल्लुक है, वो चल रही है, इंशाल्लाह चलेगी।
उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल मौजूद होती है। ये जो पूरा एक सिस्टम वज़ा किया गया है, इसमें उस सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं थी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि हालिया दहशतगर्दी की लहर, उसके पीछे वजूहात क्या है, बेनकाब कर रहे हैं उसमें किस हद तक जिम्मेदारी, जब यह कहा जाता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नेक्टा की तरफ से जारी हो चुकी थी और ये रिपोर्ट जो थी वो बाकायदा 29 मार्च की तारीख दी जा रही है जब जारी की गई थी, जिसमें थ्रेट अलर्ट था, उसके बावजूद तैयारी आखिरकार क्या थी और अगर नहीं थी तो क्यों तैयारी नहीं की गई थी? फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उसके समरात या उसके नताइज किस हद तक उसका हसूल मुमकिन नजर आता है मौजूदा हालात में? बिलखुसूस पंजाब में रेंजर्स को ऑपरेशन, बिलाल भुट्टो ने भी तनकीद करी और दीगर सियासी रहनुमा भी तनकीद कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के अहम जुजियात या अहम जो इस वक्त नुकात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। मेरे साथ बड़ा मौजूद पैनल मौजूद है, तीनों अपनी पार्टीज के, अपनी हुकूमतों के इस वक्त अहम अरकान रहे हैं या अभी मौजूदा हैं। कामिल अली आगा साहब, सेनेटर कामिल आगा साहब PMLQ के सीनियर रहनुमा हैं, शौकत बसर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, राना मोहम्मद अरशद साहब जो कि मावन खुसूसी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में। महमूद रशीद कुछ देर में साथ होंगे। राना अरशद साहब, अब तक आपसे जो मैं पूछ रहा हूं, आप पहले परवेज इलाही साहब पर, आपने मुशर्रफ साहब, अब रहमान मलिक साहब का जिक्र किया आपने कि वो जिम्मेदार, वो करते थे दहशतगर्दों को फैसिलिटेट। तो सर मैं पूछ रहा हूं, लाहौर धमाके का जो कल परसों हुए हैं, जो पिछले दिनों में हुए हैं, आप इसको जोड़ रहे हैं 2001 से, 99 से, 2007 से। राना साहब, ये क्या आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे, क्या कर रहे हैं सर? जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये वो बीज जो परवेज मुशर्रफ ने बोया था, ये तानावर दरख्त बन गया। इसको ख़त्म करने के लिए जिस हिम्मत और जरूरत का हमने मुजाहरा किया है, ये अगर ज़र-ए-ज़र 2005-06 में होता तो इतना नुकसान ना होता, और अगर मोहतरम ज़रदारी साहब हिम्मत और जरूरत करते तो फिर भी ये नुकसान ना होता। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेप लिया। जब हमने APC बुलाई कि ज़र-ए-ज़र होना चाहिए तो इमरान खान साहब ने कहा जी उनके लिए दफातर बना दिए जाए। उसी तरह पार्टी भी नरम गोशा थी। स्टेप लेना बड़ा मुश्किल है और जो अखराजात आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत पाकिस्तान इनको बर्दाश्त कर रही है। आप ये देखें कि अगर लाहौर का वाक़या 1 महीना 22 दिन पहले होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफीसर ने अपनी जान को थैली पर रखकर पब्लिक की जान को महफूज किया। और आप ये देखें कि अगर 29 तारीख का जो मरासला फेडरल गवर्नमेंट का आया, नेक्टा और फेडरल गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज, हमारी पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स और CTD अपनी ड्यूटियां दे रही थी, तो इन दहशतगर्दों को वक्त और मौका नहीं मिला। इनका टारगेट बहुत बड़ा था। ये अगर मैं समझता हूं कि ये दर्दनाक वाकया है, लेकिन वो इससे बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते थे। मकसद में कामयाब नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेहमद एजेंसी में वाकया होता है। नहीं सर, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं, आप ये कह रहे हैं उनका बड़ा कोई ग्रैंड ऑब्जेक्टिव था, वो उस मकसद को अक्सर उन्होंने 7 लोगों को शहीद कर दिया, उसमें 5 फौजी हैं, 1 PF। रद्दुल फसाद कामयाब हुआ है तो मैं समझता हूं कि वो अपनी नाकामी जो उनकी है वो साफ ज़ाहिर है। जब कुछ होता है उस पर तनकीद होती है। मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब का हक है वो आप हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद उनको अब याद आई है जब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर क्रॉस द बोर्ड हम ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ जब हमने लाहौर वाला वाकया मार रोड का, हमने विद इन फ्यू आवर्स उन फैसिलिटेटर्स को गिरफ्तार किया, अनवर अल हक को गिरफ्तार किया। ये जो आपके वुज़रा का नाम लेते हैं, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर का, ये जो अभी बार-बार नाम लेते हैं, वहां तक हम पहुंचे। ये अभी जो राना साहब नाम लेते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का और दीगर का, कि ये सपोर्ट करते हैं टेरर नेटवर्क्स को, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ राना अरशद साहब के? कुछ वुज़रा का गठजोड़ है? मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। हम तो दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक कमिटेड पाकिस्तानी हैं जो वो अपनी जान को हथेली पर रखकर डेली बेसिस पर ऑपरेशन की सुपरविजन कर रहे हैं। वो किसी और सूबे में नहीं हो रहा, किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीफ मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूं कि अपेक्स कमेटीज के डिसीजन होते हैं, वहां उस पर अमल होता है। चलिए बसा साहब, ये बात कितनी लॉजिकल बात है। कहते हैं जी अगर आप लोग जोर लगा देते तो आज ये हालात ना होते, रहमान मलिक साहब जोर लगा देते, जरदारी साहब अगर बहादुरी दिखा के फैसला कर लेते बसा साहब, समझता हूं तो बसा साहब ये बात कितनी लॉजिकल है? राना साहब में हजारों शनाख्ती कार्ड जाली शनाख्ती कार्ड इशू हुए और एक पूरी बस आपने क्यों नहीं हिम्मत करी बसा साहब? शौकत साहब क्यों नहीं, आपकी हुकूमत ने हिम्मत करी? शौकत साहब
सैफान, मैं पूरी कौम की जानिब से एक शेर इन हुक्मरानों, नाअहल हुक्मरानों के शेर रद्द करना चाहता हूँ। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। अरशद राना अरशद मेरा भाई है, एक बस कहते हैं ना गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, एक काम की बात की हो, आपके सवालात का जवाब दिया हो, ये यानी कि बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट टुवर्ड दहशत गर्दी, आप जो मर्जी हमें इल्ज़ाम दे सकते हैं, शीत बीबी इस दहशत गर्दी की नज़र हो गई। बिलावल साहब जो उनके नौजवान लीडर हैं, आंखों में आंखें डालकर दहशत गर्दों के हवाले से बात करते रहे। ये तो उनका, ये क्या करते रहे, एक पार्टी कहती रही उनके दफातर खुलवा दो, दूसरी पार्टी माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जहाज फराहम करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे। इनको तो पता भी नहीं था ख्वाबो ख्याल में ऑपरेशन सरबेज कब शुरू हुआ। अब जो बात है, चौरी निसार कहते हैं कि 24-25 साल का नौजवान आएगा इरफान नामी, आपने उसको रोकना है। मेरे भाई ने ये इंकशाफ नहीं किया कि वो क्या टारगेट था, इनसे ये भी पूछ लें। ये कह रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान करना था उन्होंने, वो नुकसान बच गया। भाई जान तो एक भी बहुत कीमती है, अगर आपके वो बेशक सही कह रहे हैं तो आप जाने चुके। आपको सुने मेरी गुजारिश सुने। बात यह है कि 2800 टोटल रेंजर्स के लोग हैं जो पंजाब के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जिनको ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा। मैं गारंटी से बात कर रहा हूं, बार बार ये अर्ज करता हूं कि 145 स्लीपर सेल्स डिटेक्ट हुए हैं पंजाब के अंदर। सर ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा, 145 स्लीपर सेल्स जो है, ये जो आप कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं करने दिया, हाथ मेरी बात बांधे नहीं, रेंजर्स एहलकारों के आप कह रहे हैं हाथ बांधे हुए। मेरी बात सुनिए जी, यस मेरी बात गौर कैसे कह सकते हैं साहब? 145 स्लीपर सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं पंजाब के अंदर। मुझे बताइए कि क्या वो रातों रात बन गए हैं? अच्छा, जो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की अभी तक आपने ये इरशाद फरमाया अभी थोड़ी देर पहले कि जरदारी साहब की कमिटमेंट, पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट। मेरे भाई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी ना, तो सवात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा था और कह रहे थे मारगला की पहाड़ियों के पीछे आ गए हैं और किसी वक्त भी इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेना है। हमने बड़ी जुर्रत के साथ ऑपरेशन किया। बात यह है सफान, दहशत गर्दी नेशनल इशू है, इसमें हजारों जाने जा चुकी हैं। मैं समझता हूं इसके ऊपर सियासत करने वाले पे लानत सर वो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आपने जो कहा यार 2800 रेंजर्स, राणा अरशद साहब 2800 रेंजर्स एहलकारों के हाथ बांधे में आपकी सूबाई हुकूमत ने उन्हें ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा है, इसकी क्लैरिफिकेशन करें। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? हमारे आप कर लीजिएगा उनको सफान सुने, मैं बताता हूं। सफान दे रहे हैं, उनको गाड़ियां दी हैं और उनकी डिस्पोजल पर हमारी तमाम फोर्सेस हैं। गाड़ी दी है या कराची से जरा दी उनको? आपने सिंपल सवाल राणा अरशद साहब। हमारी एलीट फोर्स, हमारी सीटीडी, हमारी पंजाब पुलिस उनके साथ उनके साथ तावन करते हैं, जहां जहां जाते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं। और हजारों की तादाद में हमने जो डेली सर्च ऑपरेशन है, लोगों को पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हमारे खिलाफ जब हमने पकड़ना शुरू किया तो हमारे खिलाफ साजिश हो गई कि जनाब पख्तूनों को पकड़ा जा रहा है, पख्तूनों के खिलाफ साजिश है। देखें हमारी कामयाबियों को कैसे कैसे रोकने की नाकाम कोशिश की जाती है। पख्तून हमारे भाई हैं, हम में से हैं। चले अभी तो सर उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन काबिल याद है ये जो बात राणा अरशद साहब से हमने की है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि नुकसान तो बहुत बड़ा होना था, टारगेट बहुत बड़ा था, ये तो हमारी काविशें हैं कि हमने उसको मिनिमाइज कर लिया, उस इंपैक्ट को मिनिमाइज कर लिया। कामिल आगा साहब, डू यू एग्री विद दिस कि ये नुकसान ज्यादा नहीं हुआ? ये पंजाब हुकूमत की काविश है कि इन्होंने नुकसान कम कर दिया या रोक लिया उसको ज्यादा बढ़ने से, उसका नुकसान को? आगा साहब देखें, मेरे कानों में वो जख्मियों और शहीदों की लवाकीन की चीखें जो हैं उनकी आवाज़ गूंज रही है। मैं तो झूठ नहीं बोल सकता और इस किस्म की पॉइंट स्कोरिंग की तरफ भी मैं नहीं जा सकता। ये मामला बड़ा संजीदा मामला है जी। ये अपोजिशन का और हुकूमत का मामला नहीं है। इसके अंदर हमें चाहिए कि सब मिलजुल के, और हमने हमेशा जब भी हुकूमत ने हमें बुलाया इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए, हमने बातचीत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी मशावरत के साथ एक बहुत बड़ा नेशनल एक्शन प्लान जो पूरे कंसेंसस के साथ मंजूर हुआ वो बनाया। अब हुकूमत को चाहिए था कि दयानतदारी के साथ उसके ऊपर अमल दरामद करती। देखें, राणा साहब से पूछने वाली बात नहीं है, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछने वाली बात है। कहाँ गया वो नेक्टा, कहाँ गया उसका सेक्रेटेरिएट, कहाँ गया जो उसको बजट देना था? अरबों रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया जाना था, लेकिन चंद करोड़ रुपए दे के उससे जान छुड़ा ली गई। कहाँ गई वो रैपिड
रिस्पांस फोर्स जो वफाक ने बनानी थी, चारों सूबों में इस्टेब्लिश करनी थी, और वो चौधरी निसार साहब का जो बयान था कि हर सूबे के अंदर रैपिड रिस्पांस फोर्स को हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे, वो किधर चले गए? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। ये झूठ बोल बोल के ये गुजारा करना चाहते हैं। पंजाब के अंदर हम क्या मांग रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि रेंजर्स को वही अख्तियारात जो कराची के अंदर उनको दिए गए वो दे के आप चंद महीनों के अंदर पूरे पंजाब में दहशत गर्दी का सफाया कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं करते? अगर आपके हाथ साफ हैं और अगर आपके ऊपर ये इल्ज़ामात गलत हैं जो हमेशा से लग रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप साफ हाथों के साथ कौम के सामने आएँ और बड़ी दयानतदारी के साथ इस काम को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें और कोशिश करते हुए नजर आए। आप थानों के अंदर दहशत गर्दों की तस्वीरें लगा देते हैं। इंफॉर्मेशन तो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आपके थानों के अंदर इस दहशत गर्दी की तस्वीर लगी हुई अवेजा की हुई नज़र आती है, मीडिया दिखा रहा है, लेकिन किसी थाने ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको ढूंढने की कोशिश की, किसी जगह पे कोई सर्च ऑपरेशन किया। आप पंजाब के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं और दूसरे सूबों के अंदर आप कहते हैं कि जी हम मुकम्मल ऑपरेशन करेंगे और उसका क्रेडिट भी आप ठीक है। अच्छा, अली अब्बास साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। ज़रब का क्रेडिट भी आपको दे दिया जाए, रद्दुल फसाद का भी क्रेडिट आपको दे दिया जाए, ठीक है, कराची ऑपरेशन का भी आपको क्रेडिट दे दिया जाए। अली अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देने के लिए तैयार हैं। पंजाब में भी ऑपरेशन। अली अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इस वक्त मौकिफ है इस बारे में जो लाहौर में दहशतगर्दी की लहर है? कौन जिम्मेदार है इसका? कामिल आगा साहब बता रहे हैं, बहुत से नुकात गिनवाए, शौकत बस साहब ने निकात गिनवाए, राना अरशद साहब कहते हैं जी कि हमने तो रोका है, इसका अजाला नुकसान कम किया हमने। अली अब्बास साहब, डू यू एग्री विद दिस? जी, इसके लिए मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ कि ये प्लान्ड है सारा, क्योंकि अब तो इन्होंने कहा है कि जी इंटेलिजेंस भी आती है, लेकिन फिर भी ये लोग मना नहीं होते। एक दफ़ा इंटेलिजेंस थी 10 दिन पहले, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये यूनिफॉर्म बदल रहे हैं पुलिस का, तो पुलिस का जब यूनिफॉर्म बदलें आप और उसके अंदर वही गंद हो और वही करप्शन हो और वही भर्तियाँ और वो सिफारिशें हों, तो आपको पता है कि उसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के रिस्पॉन्सिबल हैं। और राना अरशद साहब, ये जो बात अभी कामिल अली आगा साहब ने की है जी के ये तमाम जो मामला इस पर है, जिम्मेदारी अली अब्बास साहब ने भी यही बात की है। राना अरशद साहब, क्या इस पर आपका इस वक्त मौकिफ है इस बारे में? वुज़रा के नाम ले रहे हैं लोग, कह रहे हैं जी वो जिम्मेदार हैं, वो दहशतगर्दी में या तो वो नेटवर्क से मुलव्वस है। राना साहब, ये तो बड़े संगीन इल्जामात हैं। सफान साहब, जब चीफ मिनिस्टर मियां शबाशी साहब और राना सनाउल्लाह साहब दहशतगर्दों की आंखें में आंखें डालकर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर मुखालफिन के पेट में तो दर्द होना है। आप देखें ये कि अभी आर्मी कोर्ट की बात तो कह रहे हैं आपके साथ खड़े हैं, उसमें पार्टी ने कह रहे हैं आपके साथ डाली नहीं कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं मुकाम पर। काफ लीग ने किस तरह रुकावट डाली? क्योंकि आर्मी कोर्ट जो है उनकी कंटिन्यूटी जो है वो दहशतगर्दों के लिए मैं समझता हूं कि जहर कातिल की हैसियत रखती है। उनको उनका मंतकी अंजाम नजर आता है, तो वो उनका जब ये खत्म हुआ, सर वो कहते हैं मैं आपके साथ हम खड़े हैं मुकाम पर, पहले भी खड़े हो चुके हैं। राना साहब, आप ये देखें कि हम राना साहब, खुदा के लिए जो काम 6 माह पहले होना था 6 माह बाद वो भी हमारे प्रेशर पे किया, अफवाज पाकिस्तान के प्रेशर पे किया। आपकी वजह से तो ये लहर दहशतगर्दी की शुरू हुई है। अगर वो फौजी अदालतों का फैसला बर वक्त हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती। आप देखें कि हमारे लेकिन राना साहब, ये राना साहब अगर सुन भी ले सर, राना साहब एक सेकंड को सुन ले जरा सर, ये जो एसपी मॉडल टाउन ने तस्वीर जारी की थी जो 24 साल का इरफान आएगा, सर इसका क्या जवाब है? राना साहब, किससे हम जवाब, वो जो फोटो आ गई थी 24 साल का इरफान के, वो आके धमाका कर सकता है, दहशतगर्दी कर सकता है, सर वो फोटो भी आ चुकी थी इंटेलिजेंस से, तो उसका क्या जवाब है? राना साहब, क्यों फिर उस पर एक्शन नहीं हुआ? कि बहादुर आर्मी के नौजवानों ने अपनी जान दे दी। आप ये देखें कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और आप 1 माह पहले देखें कि 2 डीआईजी अल्लाह को प्यारे होते हैं, फोर्सेज हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रही है। हम इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम देते जा रहे हैं। आज वक्त ये है कि हर शख्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
जो दहशतगर्द हैं, वो मुल्क के दुश्मन हैं, वो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो ये बातें बहुत हमने राणा साहब सुन के शौकत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये जो 24 साल का नौजवान था जिसकी फोटो आ गई थी, अभी कामिल आगा साहब ने जिक्र किया, थाने में एसपी मॉडल टाउन ने बाकायदा जारी कर दी थी। बस साहब ये सब क्या है इस पर, जब इतना कुछ फोटो तक आ चुकी थी, फिर क्या हुआ आखिरकार? सैफान, बात यह है, इनकी इंतहाई मुजरमाना गफलत है, नाअहल लोग हैं, बातें कर जितनी मर्जी इनसे करवा लें, कोई एक्शन नहीं इनकी तरफ से, कोई काम नहीं इनकी तरफ से। मुझे एक बात बताएं कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे रेंजर्स की, भाई रेंजर्स को तो आप इजाज़त ही नहीं दे रहे थे कि ऑपरेशन करने की। वो तो जब वाकया हुआ माल रोड वाला, उसके बाद पूरी कौम ने चीखो पुकार की, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने चीखो पुकार की, पूरी सियासी जमातों ने की, तो उसके बाद मजबूरन आपने रेंजर्स को इजाज़त दी। अच्छा, मुझे इनसे राणा साहब तो मेरे भाई हैं, सादा आदमी हैं, इनको बेचारों को क्या पता अंदर के हालात क्या हैं कि मियाँ साहबान तक इनकी कहाँ पहुँच है। ये मामला जो हैं ये हाई लेवल के हैं। आप उनके किसी राणा सनाउल्लाह को लेना जो ख़ास तौर पे कह रहे हैं कि वज़ीर कानून है, जो दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ आज़ाद फिर रहे हैं, सियासी कारकुनों पर हमले किए जा रहे हैं। मेरे जैसा सियासी कारकुन 2 महीने पहले मुझ पर कातलाना हमला करवाया इस हुकूमत ने, 2 महीनों के कातिल नहीं पकड़े गए, बाबर भट्ट को शहीद कर दिया गया। ये दिन की कमिटमेंट है। अच्छा, दहशत गर्दों की तरफ जब जाना पड़ता है इनके पर जलते हैं। आप सिर्फ काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट कौम के लिए काफ़ी है यार। सैफान को पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मेरे भाई ये कह रहे हैं, भाई पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, तमाम सियासी जमातों ने कहा कि ऑपरेशन करें। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आपने ये 8 महीने ऑपरेशन नहीं होने दिया पंजाब के अंदर, आपने रेंजर्स को जब इजाज़त नहीं दी थी तो ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की जरूरत पड़ी। अगर ऑपरेशन ज़रबेज़ हो जाता, नेशनल एक्शन प्लान मुकम्मल हो जाता, नेक्टा फाल हो जाता, हो सकता है ये कीमती जाने ज़ाया ना जाती। मतलब ये जो कहते हैं राणा साहब की इस बात में सदाकत है कि सियासतदान पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा करते हैं, और जब खिराज तहसीन पेश करने के बजाय उन शोहदा को 2 DIGs, अब 4-5 फौजी हमारे शहीद हुए, 7 अफराद शहीद हुए। बस साहब ये कितनी बात दुरुस्त है राणा शाह साहब की कि सर आप लोग तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बड़ा तनकीद, इसका कोई हासिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। शौकत साहब ये सियासत तो नहीं कर रहे आप लोग, करेंगे बड़ी अहम बात है के लिए कुछ नहीं है। सैफान, बात तो कर लेने दें। सैफान, बड़ी अहम बात है। देखिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की कमिटमेंट पे कोई शक नहीं है। गुजारिश कहाँ पे आती, मैं जो करना चाहता हूं, मेयर कमल आगा साहब जो हमारा पॉइंट है, असल में तो फतूर इन हुक्मरानों की नीयत में है। ये जो तालिबान का कीमती असासा है मियाँ साहबान, नीयत तो इनकी फतूर है। भाई फौज तो हमारी शहादतें दे रही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शहादतें दे रही है, पुलिस शहादत दे रही है, लेकिन ये मुझे बताया ना चोरी निसार की इंफॉर्मेशन कहाँ गई? वो 25 साल का नौजवान आना था। बात यह है कि ये पनामा ज़दा जो हुक्मरान है, सिवाय लूट मार के, सिवाय सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने के, इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं। कौम मरे, कौम भाड़ में जाए, लोग मरते रहे। बाबर भट्ट की जो शहादत हुई है, राणा साहब इस पर क्या कहेंगे? जो सियासी कारकुनों को पिछले दिनों में निशाना बनाया गया लाहौर में, पंजाब में। सफान साहब, मुनासिब नहीं है। बाबर भट्ट हमारा भाई था, अल्लाह ताला मैं आपका दुश्मन हूं, जवारे रहमत में जगह दे। उसके जाती गनमैन जो घर के अंदर उसके साथ था, उसने उसको मारा है। और हमें कम से कम हमें थोड़ा सा अफसोस करना चाहिए कि जो हम बात करते हैं, आप बात सुने, हमने तो बसरा साहब पर जो हमला हुआ वो क्या है उसको बता दें। आप साथ बैठे हैं पे कमेटी वगैरह भी बनी थी, लेकिन जरदारी साहब 2 साल छोड़ के चले गए, और वो परवेज मुशर्रफ हमेशा मिशन के लिए मुल्क छोड़ गया, जो असल फसाद की जड़ है। अब अयाद अली कहां गया? आप ये देखना कि ये वो लोग हैं जो डॉक्टर आसम की जमानत पर जिन्होंने सब कुछ लगाया हुआ था। हकीकत में ये दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो अब कौम जान चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने ही 16 जून 2014 को ज़रब शुरू किया था, कौमी असम्बली में खिताब किया था, और क्रॉस द बोर्ड जो टफ टाइम हमने दहशतगर्दों को दिया है। मुझे रिपीट किया ये पूरा रिटोरिक, लेकिन सर ये बता दें कि शौकत बसरा साहब आपके बराबर बैठे, इन पर जो हमला हुआ इसको क्या जवाब आप पेश करेंगे? बाबर भट्ट तो आपने बताया कि गार्ड ने मार दिया, तो ये शौकत बसरा साहब जो आपके साथ बैठे, इन पर किसने करा था हमला? इस पर इसकी कोई तहकीकात आप लोगों ने की है? राणा शाह साहब, शौकत बसरा साहब पर जो हमला हुआ, मैं समझता हूं कि ये भी बात आपके सामने होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है। बसरा साहब मेरे भाई हैं, बसरा साहब मेरे भाई हैं। जब थानों पर हमले होंगे तो वो उसके खिलाफ FIR दर्ज है, वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। बसरा साहब अगर एक मुल्ज़िम भी गिरफ्तार हो तो सियासत नहीं होगी। लेकिन इशू ये है, अब वो तरह मैं चैलेंज कर रहा हूं, इशू ये है, 2 महीने गुजर जाने के बाद इशू ये है कि आज अगर हम काम कर रहे हैं,
आज अगर वो कहते हैं एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, सियासत से बड़ी बात क्या करेंगे राना शाह साहब? काम हो रहा है सर कौन सा मुलजिम गिरफ्तार हुआ, नाम बता दें, बस आपको पता नहीं है या उनके बस आपके इल्म में नहीं है, उनको आगाह कर दे कौन गिरफ्तार हुआ है। मैं सियासत छोड़ दूंगा। सफान साहब मेरी बात सुने, सफान साहब 2 कंपनियों का आपस में झगड़ा था, बसरा साहब मेरे भाई हैं, तो बता दे, और तो बता दे। और जो मुल्जिम है उनसे हमारा कोई तल्लुक नहीं, हमारी पार्टी का वहां पर लेना देना ही नहीं है, हमारा तो वहां पर एमपीए लूज कर गया था। इशू ये है कि बसरा साहब के जो आपने गिरफ्तार कर लिया, आपने खबर दी है ना बसरा साहब जाएंगे, तो बसरा साहब आप खुश हैं इस खबर पे कि गिरफ्तार हो गए बंदे इस पर जिन्होंने आप पे हमला किया था? वो जमानत पर है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई भी बंदा कानून से बचकर नहीं जाएगा, अब इशू ये है सफान साहब, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम करेंगे। सर क्या कामिल आगा साहब इसका हल क्या है? सर तमाम मामलात का ये सियासत होती रहेगी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा था सर कामिल आगा साहब कि आप साथ खड़े हुए हैं आप लोग, सर ये होगा कि इसका हल क्या होगा? आगा साहब सब कहते हैं साथ तो खड़े हैं, अमली तौर पे क्यों कुछ नजर नहीं आ रहा? आगा साहब देखें, हमने अमली तौर पे हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों ने, पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हुकूमत का साथ दिया, और साथ इसलिए दिया कि दहशतगर्दी का खात्मा इस मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत ने उस तावन और उस साथ देने को हमेशा मिसयूज किया है। बहुत शुक्रिया, मैं करूंगा टाइम अपने इख्तिताम पर पहुंच गया, आपका मैसेज कंप्लीट हम नहीं हासिल कर सकेंगे। शौकत बसरा साहब का, राना शाह साहब का बहुत शुक्रिया, वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। अपना फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप लिख सकते हैं। देखते रहिएगा। अब तक पंजाब में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की लहर आज डिस्कस की है, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे बेनकाब के साथ। देखते रहिएगा अब तक।